8 जुलाई 2003 को कैलिफोर्निया के एक आदमी के पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन पर एक छोटी बच्ची थी जिसकी आवाज कांप रही थी। वो अपने आंसू को रोकते हुए एक एक अक्षर करके अपना एड्रेस बता रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस बच्ची को किडनैप कर लिया गया है और उसका किडनैपर उसे कॉल करने के लिए मजबूर कर रहा होता है। कई दिनों से कैद में रहने के बाद ये उसका बाहरी दुनिया से पहला संपर्क था। किडनैपर नीचे गया, फिर कुछ देर बाद ऊपर आया। उसके हाथ में पिज्जा बॉक्स था। वो चुपचाप लड़की की तरफ देख रहा था। फिर उसने लड़की को एक फ्लायर दिया। उस फ्लायर पर लड़की का तस्वीर था और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था मिसिंग। फिर उसने लड़की की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम्हें आज रात खत्म कर देना होगा। 9 साल की जीनत तमायो को किडनैप कर लिया गया था। उसे किडनैपर न सिर्फ बंधक बनाकर रखा बल्कि उसके साथ बहुत बदतमीजी की। जब पुलिस उस जगह पर पहुंची तब तक किडनैपर अपने निशान मिटा चुका था और जीनत कहीं नहीं थी। स्कूल से लौटते टाइम जीनत का किडनैप कर लिया गया था। जब पुलिस ने रिसर्च किया तो उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला, लेकिन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी बहुत खराब थी जिसमें कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इसके चलते पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस केस में कोई भी इम्पोर्टेंट सुराग न मिलने के कारण पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। स्टेट वाइड एम्बर अलर्ट भी जारी नहीं किया गया, जिससे केस में और भी देरी होती गई। जब कई दिन बीत गए और कोई हलचल नहीं हुई, My fear turned into courage, and I told myself, I'm a fighter. I'm gonna make it. तब जीनत को एहसास हुआ कि उसे अपनी जान बचाने के लिए खुद कुछ करना होगा। उसे अपनी जान बचाने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। उसने खुद को हिम्मत दी और कहा, मैं डरूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी, मुझे जिंदा रहना है। जब जीनत तमायो अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि स्क्रीन डोर हल्की सी खुली हुई थी। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी माँ काम से जल्दी लौट आई होंगी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही अंदर गई और अपने कमरे में पहुंची, उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसकी खिड़की टूटी हुई थी और चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। डर और हैरानी में वह तुरंत पीछे हटी और फोन की तरफ भागी ताकि अपनी माँ को कॉल कर सके। लेकिन जैसे ही उसने रिसीवर उठाया, वह चौंक गई। फोन की तार काट दी गई थी। वह अभी इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी कि उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जीनत ने जैसे ही पलट कर देखा, स्क्रीन डोर के पीछे एक अनजान आदमी खड़ा था। डर और घबराहट के बावजूद उसने झिझकते हुए दरवाजा खोल दिया। फिर उस आदमी ने उस लड़की से धीमी आवाज में सवाल पूछने लगा। उसकी नजरें लगातार घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। जीनत को बहुत अजीब महसूस होने लगा। कुछ ही सेकेंड में उसका डर बढ़ने लगा और उसने धीरे धीरे स्लाइडिंग डोर बंद करना शुरू कर दिया और वो आदमी भी धीरे धीरे घर के अंदर बढ़ने लगा। जीनत ने महसूस किया कि वह अजनबी आदमी कुछ बहुत ही बुरा महसूस करवा रहा था। उसका डर सही साबित हुआ। फिर उसने अचानक दरवाजे के अंदर अपना हाथ डाल दिया और लड़की को धक्का दे दिया, जिससे दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। फिर अनजान आदमी जीनत को उसके भाई के कमरे में ले गया। वह उसे बिस्तर पर फेंक कर उसके कपड़े उतारने लगा। इसके बाद किडनैपर ने जीनत के हाथों में हथकड़ी पहना दी और उसके पैरों को बांध दिया। इसके बाद उसे अपनी कार तक खींचते हुए ले गया जो गैराज में खड़ी थी। गैराज में वह आदमी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक और गाड़ी ठीक उसके सामने रुक गई। जीनत ने पीछे की सीट से अपनी माँ की गाड़ी पहचान ली। जीनत के भाई पॉल ने देखा कि दरवाजा कुछ इंच तक खुला था। My brother crawled under the garage when it opened a few inches. और वह तुरंत गैराज के नीचे से रेंगते हुए बाहर निकला। जीनत ने उससे सबसे पहले कहा, दौड़ो, लेकिन हमलावर भी पूरी तरह से तैयार था। वह तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकला और पाल की तरफ बढ़ने लगा। पाल सिर्फ 15 साल का ही था और उसे अच्छी तरह से पता था कि उस आदमी से मुकाबला करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिर भी उसने हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला किया और अपनी बहन को बचाने की कोशिश करने लगा। वह काउंटर से स्क्रू ड्राइवर उठाकर हमलावर की ओर दौड़ने लगा। पाल ने जैसे ही स्क्रू ड्राइवर से हमलावर पर हमला किया, वह आदमी तुरंत स्क्रू ड्राइवर उससे ही छीनकर उसके चेहरे पर बार बार हमला करता गया। हथकड़ी और उसके पैरों में बंधी रस्सी के कारण जीनत कुछ नहीं कर सकती थी।
वह सिर्फ सहमी और घबराई हुई हालत में यह सब देख रही थी। जब वह आदमी पाल को खींचते हुए घर के अंदर ले गया, जैसे ही वो घर में घुसा, वो रोजालिया यानी जीनत की माँ के आमने सामने आ गया। उसकी माँ ने उस आदमी से लड़ने की कोशिश की और कुछ हद तक वह पाल को उससे अलग करने में सफल रही, लेकिन पाल ने हार नहीं मानी। वह रसोई के कैबिन की ओर दौड़ा और वहाँ से फ्राइंग पैन निकाल लाया। वह अपनी माँ की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह आदमी फिर से निहत्था कर चुका था और अब उसने वह पैन खुद के खिलाफ इस्तेमाल किया। उसने रोजालिया को बार बार फ्राइंग पैन से मारा, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इधर जीनत अपनी माँ की चीखें सुन रही थी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसे बाद में ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने देखा कि वह आदमी फिर से गैरेज की ओर भागते हुए कार की ओर जा रहा था। वह आदमी जब अपनी कार में सवार हुआ तो जीनत ने देखा कि उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। फिर जीना घबराई हुई और रोते हुए किडनैपर से पूछी, क्या तुमने उन्हें मार दिया? और फिर दोबारा बोली, क्या आपने उन्हें मार दिया? वह आदमी मुस्कुराया और जीनत रोने लगी। जीनत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसका परिवार अब जीवित रहा या सभी लोग मारे गए। उसके सामने उस आदमी के चेहरे पर खून लगा हुआ था। वह सोच ही रही थी कि शायद उसका परिवार खत्म हो चुका था। वह आदमी गाड़ी चलाना शुरू कर दिया जैसे कोई पागल हो और पड़ोस की कुछ गाड़ियों को कुचलते हुए निकल रहा था। जीनत ने अपनी बंधनों से जूझते हुए आखिरी बार अपने घर की ओर देखा। जैसे ही गाड़ी मुड़ी, उसे अचानक एक राहत महसूस हुई। उसने देखा कि रोजालिया, उसकी माँ, गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और वह गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन वह जिंदा थी। उसके कुछ ही दूरी पर पाल भी घसीटते हुए आ रहा था।